चलो देखो वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी एकदम इजी है, हम लोग उस दिन पढ़े भी थे वेलोसिटी के बारे में, लेकिन उतने क्लियरिटी नहीं आई हुई थी। चाल के बारे में पढ़े थे आप लोग? चाल किसको कहते थे? स्पीड को। मतलब इकाई समय में तय की गई कुल दूरी को ही हम लोग क्या कहते थे? चाल कहते थे, चाल, ठीक है। लेकिन वही अगर यदि आपको वेग पूछ दिया, क्या पूछ दिया बाबू? वेग, तो आप क्या कीजिएगा? तो मतलब किसी निश्चित दिशा में तय किए गए विस्थापन को, किसको? विस्थापन। विस्थापन किसको कहते हैं? अब विस्थापन क्या है बताए थे आप लोगों को? विस्थापन कि एक निश्चित दिशा में अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबवत दूरी, क्या चीज? न्यूनतम लंबवत दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं, ठीक है। हाँ ना छुट्टा का वेलोसिटी जो होता है इकाई समय में तय किए गए कुल विस्थापन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। अब वेलोसिटी बराबर फॉर्मूला, वेलोसिटी का क्या डेफिनेशन होगा? इकाई समय में तय की गई निश्चित दिशा में तय की गई कुल दूरी क्या कहलाती है? वेलोसिटी कहलाती है, वेग कहलाती है। वेग मतलब अगर यदि आपको कह दिया कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हम जा रहे हैं, इसका मतलब ये मेरा वेग नहीं कहलाएगा, ये मेरा वेग नहीं कहलाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चाल। ये मेरा स्पीड हो जाएगा। वही अगर यदि हम इसमें लगा दें 50 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्व, मतलब क्या हो गया? पूरब, या पूरब दे दीजिए, ठीक है। तो ये तो हमको पता है पूरब किधर है, इन सर्टेन डायरेक्शन में, तब ये क्या हो जाएगा? वेग। तब ये क्या हो जाएगा? वेग। तब ये क्या हो जाएगा? वेग। मतलब वेग जो होता है वह चाल से हमेशा क्या होगा? या तो चाल के बराबर होगा या चाल से हमेशा छोटा होगा। ये कभी चाल से बड़ा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? चाल बराबर तो तय की गई कुल दूरी में हम लोग क्या करते हैं? समय से भाग दे देते हैं। तो चाल बराबर तय की गई दूरी, मान लो ये इधर से गया तो इसकी तय की गई दूरी कुछ है, एस है, तो एस यानी कि 10 है और इसको जाने में इसको 2 घंटा लगा, तो चाल क्या हो जाएगा? 10/2 बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा ना। वही अगर यदि आपको यहाँ पर पूछा गया कि इसका विस्थापन क्या होगा, विस्थापन इसका 2 मीटर है, तो क्या कीजिएगा? 2 किलोमीटर है। मतलब हमरे घर से तुम लोगों का घर का जो विस्थापन है वो कितना है? 2 किलोमीटर है। तो 2 किलोमीटर तो विस्थापन लेंगे हम लोग। इस कंडीशन में क्या लेंगे? विस्थापन। तो विस्थापन बराबर क्या होता है? वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बट्टा समय, यही ना होता है रे, विस्थापन बट्टा समय। तो विस्थापन कितना हो गया? 2 किलोमीटर, और जाने में उसको कितना समय लगा था? 2। इसकी इच्छा वेग क्या हो जाएगी? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ, ये 5 किलोमीटर निकला, ये 1 किलोमीटर, तो चाल बड़ा निकला कि वेग बड़ा निकला? चाल बड़ा निकला। हाँ, आप हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि चाल के बराबर वेग हो सकती है और चाल से छोटा हो सकता है, लेकिन चाल से बड़ा नहीं हो सकता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। वेग का जो वैल्यू होगा वह चाल से छोटा होगा या चाल के बराबर हो सकता है, लेकिन चाल से बड़ा नहीं होगा। बात समझे? कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों को चाल वेलोसिटी का मात्रक पता है? वेलोसिटी का मात्रक क्या होगा? विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर एन होता है। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? विस्थापन बट्टा क्या होता है? समय। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत? दिक्कत है? मात्रक बराबर इसका क्या हो गया? मीटर प्रति सेकेंड। अगर वही इसका डायमेंशन पूछा गया तब, बीमा पूछा गया तो एकदम सिंपल है, m0 L1 T-1, ये इसका डायमेंशन हो गया। अब ये कहिएगा सर कैसे हो गया? एकदम इजी है। ये मीटर का किसमें हम लोग मीटर को किसमें मापते हैं? लेंथ के टर्म में, लंबाई ना, और समय को टाइम में। लंबाई का डायमेंशन क्या होता है? L, और समय का डायमेंशन T। तो ये T ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा? LT-1। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये इसको कैसे लिखेंगे? m0 L1 T-1 हो गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में एकदम इजी है। लंबाई का क्या होता है? डायमेंशनल सिंबल L, और टाइम का क्या होता है? T, कैपिटल T। और दोनों को अगर यदि मिला दे तो क्या होगा? ये T ऊपर चल जाएगा तो -1 होगा,
तो एल टी माइनस वन, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए एम जरूरी है, तो एम पे पावर क्या दे दिए 0, कोई दिक्कत नहीं, एम 0 एल 1 टी माइनस वन। अब एक चीज आप समझ लीजिए कि अब वेग के बाद क्या आ सकता है। वेग आप लोग समझ में आ गया, वेग क्या चीज है, किसी निश्चित दिशा में तय किए गए कुल विस्थापन को इकाई समय में क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, या आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में तय किए गए कुल विस्थापन को वेग कहते हैं। कुल दूरी, निश्चित दिशा में कुल दूरी, तो वो अर्थात एज डेट दे सकते हैं, लेकिन वह हो नहीं सकता, ठीक है। वो कुल दूरी आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका सर्टेन डायरेक्शन, न्यूनतम लंबवत दूरी होना चाहिए। मतलब कोई अगर दी समतल पथ पर, किधर, समतल नहीं, वो रेखीय पथ पर, जैसे चलती हुई ट्रेन क्या होती है, रेखीय पथ पर है, तो वो रेखीय पथ पर जो ट्रेन चल रहा है तो इसका विस्थापन तो वही होगा। ट्रेन जो होता है वो सबसे न्यूनतम लंबवत दूरी को तय करता है। अगर यदि यहाँ से पूर्णिया हमको जाना है ट्रेन से, तो हमको कितना दूरी तय करना पड़ेगा, 31 किलोमीटर, और वही अगर हमको यहाँ से बाय रोड हमको जाना पड़े तो 36 किलोमीटर तय करना पड़ेगा। कितना का डिफरेंस हो गया, 5 किलोमीटर का। तो 5 किलोमीटर डिफरेंस, तो वह विस्थापन किसका होता है, ऑलवेज ट्रेन का ही होता है, क्योंकि वह न्यूनतम लंबवत दूरी को लेकर चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, ये क्या हो गया आपका विस्थापन हो गया, और इसको तय की गई दूरी भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, तय की गई। यहाँ पर चाल और वेग क्या होगा, हमेशा समान होगा। इस कंडीशन में चाल और वेग हमेशा समान होगा। वेलोसिटी और स्पीड दोनों इस कंडीशन में क्या होगी, जब सरल रेखा पर जाएगा तब वो क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन ये बात अगर आपको कोई पूछ दे कि चाल और वेग में कौन बड़ा, हमेशा कौन बड़ा होता है, तो आप किसको लिखिएगा, चाल को। किसको लिखिएगा, चाल को। ऐसा नहीं कि वेग को लिख के आ जाइएगा, ठीक है। हाँ, वेग बराबर लिखा चुके हैं, डेफिनेशन वही होगा। इकाई समय में तय किए गए निश्चित दिशा में कुल विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। दिशा में तय की गई इकाई समय विस्थापन को, ठीक है। अब देखिए एक्सलरेशन, रुको तो थोड़ा सा वीडियो। अब देखिए, लेकिन यहाँ आपको वेलोसिटी में एक चीज छूट रहा है, आपको याद होना चाहिए कि वेलोसिटी कौन सी राशि है, सदिश राशि है ना, सदिश राशि है, क्योंकि इसके पास निश्चित दिशा और मैग्नीट्यूड परिमाण दोनों होता है, ठीक है। तो यहाँ पर v बराबर क्या होगा, R2 माइनस R1 अपॉन टी। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला हो गया, वेलोसिटी का, वेग का। अगर यदि इसी कंडीशन में आपको दे दिया, ऐसा शेप दे दिया वेलोसिटी निकालने का, ये S1 S2 S3 S4, मतलब A से B C D, A B C D, इसका सबका विस्थापन अलग अलग है, और इसको यहाँ तक A से B जाने में T1 समय लगा, T2 लगा, T3 लगा, और ये T4 टाइम लगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका औसत वेग, तो औसत वेग क्या होगा, कुल विस्थापन बटा तय करने में की गई खर्च किया गया टोटल टाइम, तो क्या होगा S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 बटा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब लिखिए एक्सलरेशन के बारे में। देखिए एक्सलरेशन क्या होता है। अच्छा, आप मोटरसाइकिल चलाते हैं ना, या फिर साइकिल चलाते हैं, तो क्या करते हैं, सबसे पहले 100 की स्पीड पे चढ़ते होंगे फान के। आप जो अगर यदि मोटरसाइकिल पे त्वरण को समझने का सबसे आसान तरीका, ठीक है, बोलो मत, जब आप बाइक पे चढ़ते हैं तो क्या करते हैं, 100 की स्पीड से चढ़ जाते होंगे। कितना चढ़े छी, जखन रुकल तखने चढ़े छी, नहीं तो अगर यदि कनियोटा हुस फूस भेलो तो मुंह भटक जेतो, कता नक्शे बिगड़ जेतो, भारत का मानचित्र बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या बोल रहे थे, एक्सेलरेशन क्या, जब आप बाइक पे चढ़ते हैं तो आप हमेशा देखते होंगे, आप सबसे अपने जीवन का जो एक घटना है उसको आराम से इसको पहचान सकते हैं। जैसे आप बाइक पे चढ़े तो आप जब एक्सेलेरेटर देते हो तो आपका मीटर दिखता है, मीटर दिखता है, तो वो कभी 20 पहले 0 से कहाँ चलता है, 5 10 15 20 25 30 35 100 150 जाके अगला में मुंह मार देता है, क्या, तो वो क्या होता है, त्वरण होता है। त्वरण नहीं होता है, वो लगातार आप क्या कर रहे हैं, वेग में परिवर्तन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्या वो डायरेक्ट 1 सेकंड में क्या 500 की स्पीड पकड़ लेता है, नहीं, वो
टाइम इंटरवल में करता है। किस में करता है? टाइम इंटरवल में। मतलब अगर यदि आप लगातार वेग में परिवर्तन कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। मतलब टाइम के सापेक्ष अगर यदि आप लगातार वेग में परिवर्तन कर रहे हैं तो समझ जाइए वो क्या है? एक्सेलरेशन है। क्या है? तो आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। बच्चा हम पढ़े थे ना, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वो सही है, वो भी सही है। अगर यदि हम बोल दें समय के साथ वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, या कोई गलत कह देगा मेरा? रेट आ गया रेट। हाँ, रेट आ गया तो वहाँ समय आ गया। लेकिन हम यहाँ ये नहीं बोल रहे हैं। हम देखिए मेरा डेफिनेशन क्या है, समय के साथ वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अब दर लगाएंगे तब ना, रेट लगाएंगे तब ना वहाँ समय आ जाएगा। हम तो समय लगाए नहीं। क्या लगाए? समय के साथ वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। ठीक है, ये भी लिखिए, एज डैट देके वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण भी कहते हैं। दोनों लिख दीजिए। चलो लिखो, चलो लिखो, डेफिनेशन लिखो जल्दी से। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। आज मतलब अर्थात देके ये भी लिख सकते हैं, समय के सापेक्ष, समय के साथ वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अर्थात समय के साथ वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। वो कहाँ है? अमृता? हाँ, अभी तो क्या भगवान अभी दइए देते। हाँ चाहे, हाँ 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 ये लिखिए ना, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लिखो रे, जल्दी लिखो, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा देखिए, वेग त्वरण बराबर क्या फॉर्मूला होता है? त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बट्टा क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन बट्टा समय। तो वेग में परिवर्तन त्वरण ए बराबर क्या होगा? वेग में परिवर्तन किसको कहते हैं? अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, क्या हो चीज? समय अंतराल। मतलब जो उसका समय है, जितना समय उसको लगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? अंतिम वेग को बोलते हैं v और प्रारंभिक वेग को u अपॉन t। यहाँ पर ए का फॉर्मूला क्या हो गया? ए का फॉर्मूला क्या हो गया? v माइनस यू अपॉन टी। अब देखिए इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक देखिए क्या होगा? वेग में परिवर्तन, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, और फिर नीचे क्या है? सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मीटर, इसको बोलेंगे मीटर प्रति वर्ग, मीटर प्रति वर्ग सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? m0l1t-2। ठीक है, और यह कौन सी राशि है? हाँ, सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश, वेक्टर जिसको बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। लिखो ना, अब इसका इंग्लिश लिखा दें। हाँ लिखो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसको लिख लीजिए, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वही अगर यदि ये अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, मतलब फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी अपॉन क्या हो जाएगा? टाइम। अब नहीं होगा दिक्कत। अब देखिए, हम यहाँ समझते हैं, यदि v बड़ा हो u से, अगर यदि v बड़ा हो जाएगा u से, तो उस कंडीशन में क्या होगा? अगर v बड़ा किससे हो जाएगा? u से, तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या होगा? प्लस आएगा कि माइनस आएगा? बताइए तो।
प्लस आएगा, v ना बड़ा है रे, तो v माइनस यू ना होता है, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। कौन? एक्सलरेशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा? यह किस कंडीशन में होगा? धनात्मक कंडीशन में होगा। किधर होगा? धनात्मक कंडीशन में होगा। फिर देखते हैं, फिर यदि v से बड़ा हो जाए, v के बराबर हो जाए u, v के बराबर हो जाए u, तो यहाँ पर तब एक्सलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सलरेशन बराबर 0, मतलब v का बराबर दोनों जगह घट के 0 बचेगा, 0 बटा कुछ करेंगे तो वो एक्सलरेशन 0 हो जाएगा। फिर देखते हैं, फिर अगर यदि आपको क्या दे दिया, v से बड़ा हो u, v से बड़ा हो u, मतलब क्या लगा रहे हैं? ब्रेक लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? ब्रेक लगाएंगे, तब है ना अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति कम हो जाएगा। तो अगर यदि ब्रेक लगा रहे हैं तो v से बड़ा अगर यदि u हो जाए तो यहाँ पर एक्सलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, होगा ना, घटेगा। तो ये बड़ा ये छोटा, तो किसका वैल्यू आ जाएगा? माइनस का। तो ये माइनस आ गया, ये क्या आ गया? ऋणात्मक। क्या चीज आ गया? मतलब देखिए यहाँ समझिए, त्वरण जो होता है धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य भी हो सकता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मंदन। क्या बोलते हैं? डी एक्सलरेशन बोलते हैं, या रिटार्डेशन इसको बोलेंगे। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं बबुआ? इसको रिटार्डेशन बोलेंगे या डी एक्सलरेशन बोलेंगे, ठीक, या नेगेटिव एक्सलरेशन कुछ भी बोल सकते हैं, या हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? मंदन।